ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान। तो कल हमने तृतीय अध्याय में क्या पढ़ा कि कर्म योग क्या है, यानी कौन से कर्म द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। तो कर्म के बारे में कल भगवान ने अलग अलग बताया उसके बारे में। आज भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग यानी कौन से ज्ञान द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, या भगवान से जो ज्ञान द्वारा हम जुड़ेंगे उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा ना, हमें ये गुरु के पास प्राप्त होगा। जब हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें वो ज्ञान देंगे जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान से जुड़ पाएंगे। ठीक है। तो भगवान भी यहाँ अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि द्वितीय अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने क्या किया, भगवान को बोला कि मैं अभी आपका शिष्य हूँ, मुझे स्वीकार करिए, है ना। तो हम किस प्रकार गुरु के पास जाएंगे और कैसे हमें गुरु ज्ञान प्रदान करेंगे, यहाँ भगवान इस अध्याय में बताएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि भगवत गीता का इतिहास क्या है, किस प्रकार ये भगवत गीता हमारे पास आया, ये इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। भगवान अपने बारे में भी बता रहे हैं, भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं। भगवान को जो अच्छी तरह से जान लेगा उसको क्या लाभ मिलेगा, ऐसे अनेक प्रकार जो बहुत गूढ़ ज्ञान है वो भगवान इस अध्याय में हमें बताए। ठीक है। और एक बात और है, आप में से कोई भी अगर श्लोका या उसका तात्पर्य पढ़ना चाहेगा
तो बीच में हैंड रेस करिएगा, आप उसका तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, तो जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, ये कैसे हमारे पास आया, भगवद गीता का इतिहास क्या है, यहाँ भी भगवान बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्खा कवे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है। तो अब भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है, कितना सनातन है, ये कैसे आया, भगवान बता रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? पहले भगवान कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता ऐसा नहीं है कि अर्जुन को सिर्फ पहली बार बताया गया है, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले भी इसको बताया था। पहले किसको बताया था ना? ये सूर्य देव को बताया गया था, विवस्वते, विवस्वान। उसके बाद सूर्यदेव ने किसको बताया ये ज्ञान ना? मनु को बताया। मनु ने फिर इसे इक्ष्वाकु को, भगवान ने किसको दिया? सूर्यदेव को। सूर्यदेव ने दिया किसको? मनु को। मनु ने दिया इक्ष्वाकु। तो इस तरह ये भगवत गीता बहुत पुरानी है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 7-5 हजार वर्ष पहले भगवान ने इसे अर्जुन को सुनाया, ये पुराना। फिर कैसे बता रहे हैं भगवान इसका, और कैसे आया? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हरे कृष्णा। कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप हैंड रेज करिए, कोई भी अगर तात्पर्य पढ़ना चाहता है तो। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तभी भगवान क्या कह रहे हैं कि ये कैसे आया ना? गुरु शिष्य परंपरा से ही भगवत गीता आया। तो इसको सही विधि क्या है भगवत गीता को जानने का ना? गुरु शिष्य परंपरा से भगवत गीता को समझा जा सकता है। यही इसकी सही योग्यता है। और क्या है दूसरा? भगवान के प्रति अगर हम श्रद्धा रखेंगे और गुरु परंपरा से अगर इसको समझेंगे, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन ने समझा, है ना? तो अर्जुन भी, अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? भक्तोसी में सखा चेती, ये हम आगे पढ़ेंगे। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो। तो ऐसे अर्जुन की तरह अगर हम भगवान पे श्रद्धा रखेंगे और इसे अगर गुरु परंपरा से सुनेंगे, तभी समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ भगवत गीता और कौन सुन रहा है अर्जुन को छोड़ के, बताइए? और कौन सुन रहा है? प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था। आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं, बताइए। अर्जुन के साथ साथ और कौन भगवत गीता सुन रहा है अभी? हरे कृष्णा। बताइए। संजय और हाँ, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, वेरी गुड। तो धृतराष्ट्र अगर सुन रहे हैं, अर्जुन यहाँ सुन के तो भगवान के भक्त हो गए। धृतराष्ट्र क्यों भक्त नहीं बने? क्यों नहीं बन पाया धृतराष्ट्र? क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, है ना? इसलिए धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया, धृतराष्ट्र भक्त नहीं बन पाया। जबकि अर्जुन का मोह लास्ट में दूर हो जाएगा, वो समझ लिया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं समझ पाया। इसलिए क्या होता है कि हम इसे
कैसे ना भगवान के प्रति श्रद्धा रख के और गुरु शिष्य परंपरा से ये समझ सकते हैं। अब ये गुरु शिष्य परंपरा है क्या, देखिए ये ऐसा है ना। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखिए गुरु शिष्य परंपरा ये है, यानी कुछ संप्रदाय हैं जो है प्रामाणिक संप्रदाय। आप इसको ऐसे समझिए, आप अगर बच्चे का स्कूल में एडमिशन करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये स्कूल सरकार से एफिलेटेड है या नहीं। जैसे हमारा सीबीएसई है, आईसीएसई है और स्टेट बोर्ड है या नहीं, उसी से एफिलेटेड होता है, तभी उसमें कोई पढ़ता है तो क्या होता है ना, हाँ ये प्रामाणिक है। ठीक वैसे जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो भी इसमें प्रामाणिक संप्रदाय है। तो क्यों है ना, गुरु की आवश्यकता हमें क्यों है ना, पहले तो हम समझेंगे कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। हम तो ऐसे पढ़ सकते हैं ना। ज्ञान को ग्रहण करने की दो विधि है। एक होता है मनोधर्म, जिसमें बहुत समय लगता है। जो कुछ बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं मुझे अपने आप ही मैं ज्ञान ले लूंगा। अपने आप हम कभी भी ज्ञान नहीं ले सकते, अगर ले भी लिया तो इसमें बहुत समय लगेगा। आगे भगवान बताएंगे, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अगर इसमें अगर अपने आप लेना चाहेगा तो बहुत समय लगेगा। दूसरा क्या विधि है, दूसरा विधि शास्त्र के अनुसार है, वो है आरोही या अवरोही, यानी कोई चीज ऊपर से नीचे उतरता है, जो ये दूसरी विधि। तो ये कैसे होता है ना, इसको कहते हैं श्रुत इच्छित पंथ, यानी चीजें सुनकर ग्रहण करना। पहले कैसे होता था, लिखित तो नहीं था, गुरु अपने शिष्यों को बताते थे, शिष्य अपने शिष्यों को बताता था, ऐसे ये परंपरा चल रही थी। तो यही गुरु शिष्य परंपरा है। तो जब हम गुरु के शरण में जाकर भगवान के बारे में अच्छे से गुरु से पूछेंगे तो गुरु से हम जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो मनुष्य है, जीव है, बद्ध जीव है, हमारे अंदर चार दोष हर किसी के पास पाए जाते हैं। क्या है ये ना, पहले तो हम त्रुटि करते हैं, बहुत सारे दोष है, हम त्रुटि करते हैं। दूसरा क्या है, हम धोखा खा जाते हैं, दूसरे लोग हमें आसानी से धोखा दे देते हैं, हम भी लोगों को धोखा दे देते हैं। और हमारे पास क्या है, जो इंद्रिया है अपूर्ण इंद्रिया। कैसे, हम ज्यादा तेज रोशनी में देख नहीं सकते, कम रोशनी में देख नहीं सकते, ज्यादा तेज आवाज को सुन नहीं सकते, कम आवाज को भी सुन नहीं सकते, कोई पर्दे के पीछे हो हम उसे भी देख नहीं सकते, यानी हमारे इंद्रियों में कमी है। ऐसे चार प्रकार के जो हमारे अंदर कमी है, इसीलिए इसके कारण हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु और क्या है ना, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं वो हमें ये शुद्ध ज्ञान दे सकते हैं। ये ज्ञान गुरु हमें हमारे पास यथारूप पहुंचाते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु होने से क्या होता है, ये हमें जैसे वो अपने गुरु से सीखे होंगे उसी तरह वो हमें भी बताएंगे। तो पद्म पुराण में चार परंपराओं की बात की गई है। ये जो चार संप्रदाय है, चार परंपरा है, क्या है ना, जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान से जुड़े हैं वो है ब्रह्म संप्रदाय। इसमें जो मुख्य आचार्य हुए हैं वो हमारा आचार्य है माधवाचार्य। इसीलिए हमें कहा जाता है क्या, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। उसके बाद माता लक्ष्मी के द्वारा जो भगवान से जुड़े हैं उनको कहा जाता है श्री संप्रदाय। इसमें जो मुख्य आचार्य हुए हैं वो है रामानुजाचार्य। उसके बाद जो शिव जी के द्वारा भगवान के साथ जुड़े हैं उन संप्रदाय को कहा जाता है रुद्र संप्रदाय संप्रदाय। इसमें जो मुख्य आचार्य हुए हैं वो है विष्णु स्वामी। उसके बाद जो ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र थे, चार कुमार, उनके द्वारा जो भगवान से जुड़े हैं उनको कहा जाता है कुमार संप्रदाय। और इसमें जो मुख्य आचार्य हैं वो है दीपकाचार्य। ठीक है, तो हमारा जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो इसमें माधवाचार्य हमारे प्रमुख आचार्य हैं।
उसके बाद ऐसे नीचे उतरते 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 जो हम मुख्य हमारे 5 आचार्यों को देखेंगे तो है जगन्नाथ दास बाबा जी। उनके बाद आए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उसके बाद आए गौर किशोर बाबा जी। उसके बाद आए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उसके बाद आए श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद हमारे परंपरा में 32 नंबर के गुरु है ना। तो जब हम अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए अच्छे मतलब अफिलेटेड स्कूल कॉलेज ये सब ढूंढते हैं, तो जब हम आध्यात्म ज्ञान लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रामाणिक परंपरा से ही ये ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जैसे अगर देखेंगे किसी पेड़ में पका हुआ फल है, अगर वो सीधा सीधा जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति उसे टहनी से पकड़ के उतर के अगर नीचे लाएगा तो जैसा है वैसे ही पाएगा। ठीक वैसे गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आता है वैसे ही आता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है भगवत गीता, उसका नाम क्या है? भगवत गीता यथारूप, यानी जैसा का तैसा, है ना। अब ये देखिए, अब हम देखेंगे ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में। इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। इसको एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। हम समझेंगे कि हमारा जो जीवन 100 साल का 80 साल का, अगर कोई 100 भी साल जी दिए तो ये 100 साल है क्या? ब्रह्मा जी के जीवन में हम कुछ भी नहीं है। ये कितना, मतलब देखिए, अगर हम देखेंगे कलयुग, कलयुग अगर एक से मान लो, इसका समय कितना है? 4,32,000। ठीक है, पहले 4 युग के बारे में जानते हैं। उससे दुगुना यानी 2x क्या हो गया? द्वापर युग, है ना। द्वापर युग कितना है? 8,64,000 वर्ष। उससे कलयुग से फिर 3 गुना यानी 3x कितना हो गया? त्रेता युग, 12,96,000 वर्ष। और उससे 4 गुना क्या हो गया? सतयुग, 17,28,000। ये 4 युग मिलके क्या बनता है? एक दिव्य युग, है ना। इस दिव्य युग जो चारों मिलते हैं इसे कहते हैं चारों युगों का समूह या एक दिव्य युग। समझ में आ गया? चारों दिव्य युग, चारों युग मिलके एक दिव्य युग होता है। अब सोचिए, ऐसे जो 4 का साइकिल है ना, ऐसे जब 71 साइकिल बनते हैं, 4 4 4 करके जब 71 बार बन जाता है, 71 दिव्य युग बनते हैं, तो होता है क्या? एक मनवंतर। क्या होता है? एक मनवंतर। और इस तरह का जब 14 मनवंतर बनता है, कितना? 14 मनवंतर, तब होता है ब्रह्मा का एक दिन, जिसके हम बोलते हैं कल्प, है ना। और इतने ही समय का होता है ब्रह्मा जी का रात्रि। परा और परार्ध बोला जाता है उसे। ठीक है, इतने समय का दिन, इतने समय का रात। आप सोचिए, इसमें हमारा 100 साल कहाँ आता है? हम इसमें कहाँ आते हैं? पलक झपकते ही ये समय चला जाता है। इतना ये ब्रह्मा का एक दिन समय। अब ब्रह्मा का एक दिन इतना है, तो सोचिए कि, देखिए अभी इनके बारे में थोड़ा अच्छे से हम देखते हैं। अब जैसे आज के समय में देखिए, अभी जो ब्रह्मा है वो 50 साल का हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे आज के समय में 6 मनवंतर पूरे हो गए हैं। जो 14 मनवंतर में 6 मनवंतर पूरे हो गए हैं। और वर्तमान हम 28 वाले जो चक्र है, युग के चक्र में 27 चक्र पूरे हो गए हैं। अब हम कलयुग में है, इसको हो जाएगा तो 28 पूरे हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अब हमारे सत्य, त्रेता और द्वापर युग चला गया है, और कलयुग का 5,117 साल बीत चुका है ना। तो अब अगर देखेंगे तो हम ब्रह्मा का जीवन 1,55.52 ट्रिलियन वर्ष हो गया है वर्तमान ब्रह्मा का। और ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के जो हमने एक दिन दिखाया, ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन कैसा होता है? 100 साल का होता है, जिसमें 30 दिन, एक साल, फिर 100 साल तक एक ब्रह्मा जी भी रहते हैं। जब वो उनकी मृत्यु होती है तो फिर दूसरा ब्रह्मा आते हैं। समझिए,
ऐसे हमारे जो कारण और सागर में जो महाविष्णु लेते हैं, उनके एक श्वास में ऐसे 1000 ब्रह्मा अंदर चले जाते हैं, और एक श्वास निकलने पर ऐसे ब्रह्मा फिर आ जाते हैं। तो ये जो काल का समय है ना, बहुत बड़ा है। भगवान 11 अध्याय में आगे बताएंगे कि काल कौन है। मैं हूँ काल, कालो हो अस्मि। भगवान खुद बताएंगे। अब 4 युग के देखिए, अभी मनु का जीवन, हमने मनु के बारे में पढ़ा था। मनु का जीवन कैसे ना, 4 युग का जो 27 चक्र है, ये इतना समय हो गया है ना। फिर सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के ये मिलके लगभग कितना साल पहले मनु को भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया था ना। यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विभूषण को दिया था। तो लगभग कितने साल पहले, 1200 लाख साल पहले, या 12 करोड़ साल पहले मनु को ये ज्ञान दिया गया था, है ना। देखिए कितने साल पहले दिया था। गीता धरती पर पहले कब आई ना, त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान ने मनु को पहुंचाया। मनु ने मानव के जाति के पिता होने के कारण इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, है ना। तो त्रेता द्वापर ये सब मिलके देखिए, टोटल जो समय हुआ, ये समय कितना हुआ, लगभग 20 लाख साल पहले। अब ये पृथ्वी पे आई इक्ष्वाकु के द्वारा। ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रह्मा का एक सेकेंड कितने समान ना, 1 लाख वर्ष है उनका एक सेकेंड। 1 मिनट ना, 3 2 5 60 लाख वर्ष है। 1 घंटा, 3 2 5 2 7 36 करोड़ वर्ष। एक दिन, 3 2 5 2 7 864 करोड़ वर्ष। सोचिए हम उसमें कहाँ आते हैं। और ये हमारे जो गुरु परंपरा है, देखिए ये हम भगवत गीता के अगर लेंगे ना, भगवत गीता में जब प्रथम अध्याय से पहले ही आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दिया गया है कि ये भगवत गीता हमारे पास कैसे आई, है ना। ये हमारी गुरु परंपरा है। अब देखिए, जैसे ये बात भगवान ने अर्जुन को कहा, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये कैसे हो सकता है। आप कह रहे हैं ये तो आपने विवस्वान को बताया और ऐसे ऐसे सबको बताया, लेकिन आपको और मेरे तो एक ही समय में पैदा हुए हैं, है ना। भगवान तो भगवान कृष्ण अर्जुन के ममेरे भाई थे ना। तो बोलेंगे कि आप कैसे, आप और मैं जब एक समय से आए हैं तो ये कैसे हो सकता है। आप और मैं तो समकालीन हैं। तो ये हम भी, हमारे मन में भी तो प्रश्न आता है ना, कोई भी ये प्रश्न पूछ सकता है। भगवान तो अर्जुन तो एक साथ आए हैं, तो एक तरीके से यहाँ देखेंगे अर्जुन हमारी तरफ से ये प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि नास्तिक लोग भी ये प्रश्न पूछे थे कि ऐसा कैसा कह दिया भगवान ने, है। तो इसका उत्तर भगवान क्या देते हैं, है ना। जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, हाँ? भगवान कहते हैं कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे उनका अवतार होता है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। ना यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो क्या कह रहे हैं तात्पर्य में ना, भगवान सामान्य जीव के भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर होता है। हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा था ना कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे इसी शरीर में ही शरीर बदल जाता है, ठीक वैसे अगले जन्म में क्या शरीर मिलेगा किसी को पता नहीं। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, अपितु एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है।
आत्मा देहांतरण करता है किस प्रकार, ना द्वितीय अध्याय में पढ़ा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे इंसान पुराने फटे कपड़े बदल कर नया कपड़ा लेता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर में छोड़कर दूसरा शरीर देहांतरण करता है। लेकिन ये चीज भगवान के साथ नहीं होता। भगवान जब भी प्रकट होते हैं अपने अंतरंगा शक्ति से अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वो अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था, कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य यह है कि कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। भगवान अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होके, फिर थोड़ा बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अनेक लीलाएं करनी होती है। लेकिन जब वो युवा बनते हैं, युवा बनने के बाद फिर वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। भगवान का कभी भी वृद्धावस्था का कोई फोटो आपको देखने को नहीं मिलेगा। भगवान हमेशा वैसे का वैसा ही रहते हैं, क्योंकि ये उनका आदि रूप है ना। तो क्यों? क्योंकि भगवान अजन्मा अविनाशी है। आप देखेंगे, अगर किसी राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश जाना है तो उसे पासपोर्ट वीजा जरूरी है क्या? जरूरी है। जब क्यों? क्योंकि वो मुख्य है। तो यहाँ भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मुख्य है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तो क्या ना अजन्मा अविनाशी हूँ, सभी जीवों का स्वामी हूँ। अर्जुन को कहेंगे कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो रखे हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है ना। इसलिए अर्जुन को ये बात याद नहीं है, भगवान को सब चीज याद है। अब भगवान कह रहे हैं कि भगवान का अवतरण कब होता है। ये श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? ये लगभग सबको पता है, ये दो तीन श्लोक जो आने वाला है ना। हरे कृष्णा, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आप पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा। तो हरे कृष्ण गुरु हाँ, जी। कृष्ण का अवतरण कब होता है? तो भगवान क्या कर रहे हैं ना, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कब होता है? ना जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता बढ़ जाती है, तब भगवान होते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे आज के समय में तो भगवान कहाँ, आज तो बहुत अधर्म है। ये अधर्म नहीं है, हम कलयुग के प्रारंभ है, प्रारंभ में है। जब घोर कलयुग आएगा, अधर्मता अपने चरम पर होगी, तब अब तो गुरु अवतरण होते हैं ना, हमारे बहुत सारे गुरु आते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। तब गुरु भी रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे समय में क्या होगा ना, भगवान स्वयं अवतर होते हैं। अब कृष्ण का अवतारण क्यों होता है, भगवान क्यों अवतर होते हैं? हरे कृष्णा, कोई ये पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। परित्राण साधूनां विनाशाय च भ्रष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा। आप हरे प्रयास करिए, कृष्ण। बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। धन्यवाद माता जी। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान का क्यों अवतरण होता है? ना भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो अब देखिए, पहले भगवान क्या कहते हैं? भक्तों का उद्धार करने।
फिर आता है दुष्टों का विनाश करना। तो भगवान पहले क्यों आते हैं, अवतरण होते हैं ना, भगवान पहले अपने भक्तों को रक्षा प्रदान करने और उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो क्यों, क्योंकि उससे भगवान को क्या है ना, वो भक्त उनके बहुत पहले प्रतीक्षा करते हैं कब भगवान आएंगे, कब मैं उनसे मिलूंगा, है ना। जहां तक बात हुई कि दुष्टों का विनाश करने, भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए उनको खुद आने की जरूरत नहीं, वो अपने किसी पार्षद के द्वारा या अपने वैकुंठ धाम में बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हैं, है ना। तो क्या यहाँ तात्पर्य में कहा गया है, भगवान के अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। जैसे यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वो अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उसने कृष्ण को जन्म लेना था, है ना। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गया, अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न। तो क्यों भगवान आते हैं, समझ में आ गया कि पहले वो भक्तों को आनंद करेंगे और उनका उद्धार करेंगे। जैसे हम देखेंगे माता सबरी कितने दिनों से अपेक्षा कर रही थी, है ना। तो भगवान पहले भक्तों को आनंद करने आते हैं, बाद में उसके साथ जब असुर होता है उसका भी वो क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। अब अगर भगवान आगे बता रहे हैं हम कृष्ण को जान लेंगे तो क्या होगा, ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है, इसको अच्छे से याद रखिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ना हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त। क्या कह रहे हैं ना, अगर भगवान का जो जन्म है वो साधारण नहीं होता, भगवान का जन्म और कर्म, उनका जन्म और कर्म दिव्य है। उनकी तुलना क्या ना, जो हम अपने जन्म कर्म की तुलना भगवान से नहीं कर सकते। भगवान का चतुर्भुज रूप, है ना, और बालक रूप, जब वो पैदा हुए थे चार भुज रूप में आए थे, तो माता यशोदा ने कहा कि नहीं, हमने, माता देवकी ने कहा कि हम तो आपको साधारण बालक के रूप में चाहते हैं, फिर वो साधारण बालक बने। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसको सही से जान लेगा वो दोबारा इस संसार में नहीं आएगा, सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होगा। भगवान दो प्रकार की लीला करते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक लीला क्या है, माखन चुराना, है ना, परेशान करना, सबको देखा होगा, हमें कितना आनंद होता है भगवान की लीला को देखना। अलौकिक लीला क्या है ना, एक दिन का बच्चा पूतना राक्षस को मार देता है। भगवान का विराट रूप देखिए कितना बड़ा है ना। और क्या है ना, 12 साल का बच्चा एक गोवर्धन को अपने छोटी उंगली में धारण कर लेता है, ये भगवान का अलौकिक लीला है ना। तो असुर लोग इसको नहीं समझ पाते। उदाहरण के साथ अगर बताएंगे तो प्रभुपाद ने कहा है, अगर जेल में कोई राष्ट्रपति आएगा तो जो मूर्ख कैदी है वो क्या सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए आया, हमारे जैसा कोई काम कर, गलत काम क्या है यहाँ आया है। लेकिन राष्ट्रपति जेल में क्यों जाता है, कि कैदियों को छुड़ाने। ठीक वैसे भगवान भी हमें मुक्त करने यहाँ आते हैं। समझ में आया। अब देखिए हमारे और भगवान के बीच में क्या अंतर है ना। भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, भगवान के आत्मा और शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हमारा जो ये शरीर है ये अस्थाई है ना, ये स्थायी नहीं है, हमेशा बदलता है ना, हमने पढ़ा था ना, देहिनोस्मिन यथा देह, हमेशा बदलता है। दूसरा, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे प्रकृति के तीन गुण क्या है, माया क्या है ना। 14 अध्याय में बहुत अच्छे से बताया गया है इसके बारे में। तो हम प्रकृति के माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। माया किसके द्वारा नियंत्रित होती है ना, भगवान द्वारा।
कृष्ण माया के नियंत्रक है और हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, है ना। तो कैसे है भगवान और हमारे में। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ना जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुकूल। तो कोई एक भक्त कृष्ण के परम स्वामी के रूप में चाहता है, दूसरा भगवान को सखा के रूप में चाहता है, कोई तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ के अनुसार फल देते हैं। अब भगवान से के शरण में जो जिस भाव से जाता है भगवान भी उसी भाव से उसे प्रेम का प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे माता यशोदा वात्सल्य भाव से जुड़ी हुई थी और गोपियां और राधा रानी प्रेमी भाव से जुड़े हुए थे। जैसे देखेंगे हनुमान भगवान से सखा भाव से जुड़े हुए थे, है ना। और नास्तिक लोग भी भगवान से ना चाहते हुए जुड़ते हैं, कौन से रूप में, ना मृत्यु के रूप में आखिरी समय में भगवान का वो दर्शन करते हैं। मैंने बताया था ना 11 चैप्टर में भगवान बताएंगे कि मृत्यु सर्वहरम में ही मृत्यु जो सबको हर लेता है ना। इस दो भाव से जिस भाव से भगवान से साथ जुड़ता है भगवान उसी भाव से उसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अब भगवान देखिए आगे क्या कर रहे हैं ना। भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं ना, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा और विद्वान का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। भगवान एक है, जितने देवता उनके अंश है, उनके कर्मचारी है। जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं, उनके मंत्रालय अलग अलग होता है ना, सहायक होता है। तो भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि भगवान अलग है और देवता अलग है। सारे देवता भगवान के सेवक थे। तो हमें भौतिक लाभ की इच्छा के लिए देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी देवता का अनादर करेंगे, नहीं, देवताओं का आदर करेंगे, उनका पूजा करेंगे, लेकिन उनसे क्या मांगेंगे, भौतिक चीजें नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे सभी भौतिक चीजें नष्ट हो जाती है। हम उन्हें भगवान का भक्त मांगेंगे कि भगवान आप जैसे भक्त हो, हमें भी भगवान का भक्ति प्रदान करें। ठीक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको लोग ठीक से नहीं समझ पाते। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्ये कर्तारम् अव्ययम्। न प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं 4 वर्ण मेरे द्वारा, क्योंकि आजकल लोग इनके इसको ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए बहुत क्या है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी ये हो गया है। हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, गुण कर्म विभागशः, यानी गुण और कर्म के अनुसार ये 4 वर्ण है, ना कि जन्म और कुल के अनुसार, है ना। कहीं अगर किसी कुल में कोई जन्म हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। केवल अपने गुण और कर्म के अनुसार ही ये 4 वर्ण है। क्या क्या है, पहला है इंटेलेक्चुअल, यानी ब्राह्मण, जो कि विद्या ग्रहण करता है, अध्ययन करता है और पढ़ाता है, शास्त्रों को ज्ञान देता है। ये गुण और कर्म है उसका, कोई कुल से और जन्म से मतलब ही नहीं है। उसके बाद क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी प्रशासक वर्ग, उनका काम है, वो उसी गुण के साथ ही पैदा हुए हैं, चाहे किसी भी कुल में कहीं पे भी जन्म हो, उनके ये जन्मजात गुण होते हैं, है ना। तो ये गुण और कर्म है उनका।
क्या है ना, आप देखेंगे आज के समय में हर कहीं कहीं होता है ये चार चीजें। एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालेगा और रक्षा करेगा। तीसरा क्या होता है, व्यापारी वर्ग, और वो व्यापार ही करेंगे, उनका गुण है वही। और चौथा आता है, क्या है ना, लेबर, यानी जो बोलेंगे वो वही करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो ये योग्यता है ना, जन्म या कुल से नहीं है। ये सभी का अलग अलग योग्यता है। योग्यता के अनुसार ये चार चीजें हमें हर जगह देखने को मिलती, खाली भारत में नहीं, आप पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में आप देखो, यही चार प्रकार के, कुछ लोग पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, कुछ लोग शासक बनते हैं और रक्षा करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग इन सब की सेवा करते हैं। यही चार गुण और कर्म के अनुसार है। भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं इन गुण और कर्म से ऊपर हूं, तो भगवान के भक्त भी इनसे ऊपर होते हैं। ये चार गुणों से ऊपर कौन होते हैं ना, ये चारों वर्ण से ऊपर वैष्णव होते हैं। जो वैष्णव होते हैं ये इनसे ऊपर होते हैं। अब भगवान क्या करें आगे, न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। न मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस तथ्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के साथ में नहीं बनता। तो देखिए, जो चार प्रकार के हमने अभी देखा है ना, तो भगवान देखिए पूजा करते हैं सबकी, अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। हमने देखा है, देखिए यहाँ उनके जो भक्त आए थे, सखा आए थे सुदामा, उनकी उन्होंने पूजा भी करी, तो वो ब्राह्मण का धर्म निभाए। फिर वो गोपालक थे तो वैश्य थे। जब वो अर्जुन को युद्ध कला सिखाई, करने का आदेश दिया, तब भगवान क्षत्रिय थे, है ना। तो लेकिन भगवान भले सारे कर्म करते हैं लेकिन वो कर्म से नहीं बनते। जो ये जान लेता है कि भगवान इन कर्म से अलग है, वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। फिर आगे भगवान क्या करें, तो भगवान क्यों ऐसे कर्म करते हैं ना, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन, है ना। तो मनुष्य के दो श्रेणी है, कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं, कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभ करते हैं। कैसे ना, जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वो उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्य को अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो क्या होता है ना, जिनका मन दूषित है, अगर वो कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे। और जो पहले से ही शुद्ध है, अगर ये काम में लगे रहेंगे तो दूसरे लोग क्या ना उनका शरण करेंगे, है ना। तो अगर भगवान के लिए अगर हम कर्म करते हैं तो अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध बन जाता है। अब भगवान कर्मों के बारे में बताएंगे, क्या है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। न कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म। तो तीन प्रकार के कर्म है, क्या है, कर्म, अकर्म, विकर्म। हम पहले जानते थे दो कर्म है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ऐसा नहीं है। कर्म भी तीन प्रकार है, कर्म, अकर्म, विकर्म, है ना। जो कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा, पुण्य कर्म, है ना, ये सब क्या होता है, कर्म होता है। विकर्म क्या है ना, जो शास्त्र के विरुद्ध काम हो, जो शास्त्र के अनुरूप नहीं हो, वो विकर्म है। जैसे कहीं पे लिखा होगा नो पार्किंग, फिर भी लोग वहां गाड़ी खड़ी करते हैं, यानी है या नहीं। तो पाप काम करते हैं या नहीं, ये सब क्या है ना, अकर्म है, नहीं विकर्म है ये। तो कर्म और विकर्म ये दोनों हमें बांधते हैं। कर्म करेंगे तो हमें क्या, पुण्य मिलेगा, विकर्म करेंगे तो पाप होगा। तो पाप और कर्म जो पुण्य, ये दोनों हमें बांधते हैं, है ना। लेकिन इनसे
अलग क्या है? अकर्म। अकर्म यानी जो चीज हमें भगवान के लिए करना है, उससे हमें कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। जैसे कि मान लो कोई अच्छा खाना आया, पहले हम उसे भगवान को अर्पण कर, हमने अपने लिए नहीं, हमने भगवान को पैसे दे दिए, तो क्या हो गया? अकर्म हो गया। ऐसा कोई भी कर्म को अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो हो जाता है अकर्म। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई ज्यादा दूध पी लेगा तो उसके पेट में क्या होगा? अपच हो जाएगा। उसको ठीक करने का क्या क्या तरीका है ना? उसी दूध से दही बना लो, दही उसे खिला दो, तो वो ठीक हो जाएगा, है ना? तो यानी जो वस्तुओं को हमारे पास है, हम अगर संसार की सेवा में ना लगा के भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो कर्म हो जाता है। ठीक है। तो जैसे नारद मुनि हमेशा भगवान का नाम लेते हैं तो उसका कर्म क्या हो गया? अकर्म हो गया। तो अपने कर्म फलों को, सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। यानी जब वो भगवान के लिए कर्म करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मंदिर में सारे कर्म वो करते हैं, हम जैसे करते हैं वो भी ऐसे करते हैं, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। हम अपने लिए करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक है। अभी ज्ञान के महिमा के बारे में यहाँ बताएंगे भगवान। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रिया तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के अग्नि में सुहा कर देते हैं। यानी कैसे कौन यज्ञ कर रहा है? कोई क्या है, अपने इंद्रियों को कहाँ ना भगवान के कर्म में लगा रहा है। कोई लोग गृहस्थ में रह के भी अपने इंद्रिय विषयों को कहाँ लगा देते हैं? भगवान के काम में लगा देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम मंदिर में रहे, घर में रह के भी, अपने परिवार में रह के भी अगर हम नियमित रूप से भगवान की सेवा करते हैं तो भी हम इंद्रिय विषयों से हटके अपने मन को कहाँ? भगवान में लगाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपने संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। यानी कैसे कैसे किस प्रकार से कोई अपने कर्मों को त्यागना चाहता है। मानव जीवन के चार आश्रम के सदस्य है। पहला ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। जो चार हमारे आश्रम, मानव जीवन पशुओं के भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वह कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश या कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है। जो भक्ति की पहली प्रक्रिया शुरू होती है सुनने से, श्रवणम कीर्तनम, ऐसे नवधा भक्ति तो शुरू होती है सुनने से। अगर हम शास्त्र सुनेंगे, गुरु की बात सुनेंगे, साधु संग करेंगे तो क्या है, नाम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। फिर क्या करें भगवान ना, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है? जब यज्ञ यानी अपने कर्तव्य कर्म, हम अपने कर्तव्य कर्म को अगर ठीक से करेंगे तभी हम ठीक रह पाएंगे। हे परंतप द्रव्य याग से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतर्गत सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो क्या कह रहे हैं ना, कोई संपत्ति का त्याग करता है तपस्या करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, कोई यज्ञ करता है जैसे तपस्या तप यज्ञ, कोई द्रव्य का त्याग करता है तो द्रव्य यज्ञ हो गया, है ना? लेकिन अंततः कहाँ ये सब खत्म होता है ना, सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सब श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ के लिए ही करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा
क्या करता है ना, भौतिक ज्ञान की पढ़ाई के लिए पूरा पेपर देता है, कितना कितना करता है या नहीं। तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है ना। तो हमें सभी चीजों का कहाँ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए ना, ज्ञान के लिए। और ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, शुरू में कहा था ना, ये ज्ञान हमें कैसे मिलेगा ना, जब हम उनके पास जाएंगे। तो यहाँ भगवान से कह रहे हैं, विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ना तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्व सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तो यहाँ भगवान गुरु की महिमा बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्ति के लिए गुरु के पास या गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, और उनसे विनीत भाव से हमें जो भी हमारे क्वेरीज है, प्रश्न है, पूछेंगे। तो इससे क्या है, और गुरु की सेवा करेंगे, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि गुरु ने क्या है ना, उन्होंने स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है, उन्हें सत्य का ज्ञान है। तो बिना गुरु के पास जाके हमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम देखेंगे भगवान भी सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने गुरु के पास जाकर ज्ञान लिया था। संदीपनी मुनि उनके गुरु थे, है ना। फिर क्या करें, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तो क्या करें ना, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से संसार पार कर सकते हैं, और ये दिव्य ज्ञान हमारे सभी कर्मों को जलाकर उनके फलों को भी जला देगा, है ना। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना कैसे ना, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जलाता है। जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो जाएगा, अच्छे से जान लेंगे भगवान के जन्म कर्म को, तो इस ज्ञान से हमारे सारे भौतिक कर्म नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, भावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ना जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो जब कोई ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तो उसे निश्चित रूप से क्या मिलेगी ना, आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी। योग सं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतं न कर्मणि निबंधन्ति धनंजय। ना जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मा परायण है। ये धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। क्या कहने हैं भगवान ना, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप से पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, वो वो दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। जैसे देखेंगे, अभी जैसे अर्जुन के मन में इतना संशय है, मैं युद्ध करूं ना करूं, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन जब भगवत गीता पूरा सुन लेगा, तो अर्जुन भी बोलेंगे कि मेरे सारे मोह सारे संशय दूर हो गए हैं। अब मैं आप जैसे कहेंगे वैसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे आदेश, है ना। तो यहाँ अगर हम भी भगवान की दी हुई शिक्षा को अगर हम ग्रहण कर लेंगे, तो हमारे भी मन से सारे संशय दूर हो जाएंगे। पूर्णतः कृष्ण भावनान्वित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः वह निस्संदेह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, भगवत गीता में भगवान बताएंगे कि हम भगवान के अंश है। 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे
ममेवांश जीवलोके जीव भूत सनातन, जितने जीव है सब मेरे ही अंश है ना। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा हम तो भगवान के ही अंश है ना, तो क्या होगा, हमें अपने स्वरूप सिद्धि जो होता है स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो हम ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं लास्ट में, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अब तुम अज्ञान से हट जाओ, संशय से हट जाओ, अज्ञान को हटाकर दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से उसे काट दो और युद्ध करो। तो यहाँ अर्जुन भगवान की सेवा कैसे करेगा ना, युद्ध करके भगवान की सेवा करेगा। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद ना, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता है तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। यानी जो यज्ञ किया जाता है किसके लिए करना चाहिए ना, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, कोई फल प्राप्ति के लिए, भौतिक प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार के होते हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए को निपट मूर्ख है। कृष्ण भावना मुक्त सिद्धांत को स्वीकार करके अज्ञान को तमस से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सरल भाषा में भगवद गीता में इसका वर्णन किया है ना। तो अगर भगवान के बारे में जानना है तो हमें इसका निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। तो भगवान खुद भी कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को समझ लेगा वो निश्चित रूप से क्या है ना, संसार रूपी चक्र से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से क्या है ना, उद्धार हो पाएगा और सीधा भगवान के हो जाएगा। तो ये अध्याय यहाँ आज समाप्त हुआ। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है इसी अध्याय के रिगार्डिंग, कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। वेदा श्रुति माता जी, गरिमा माता जी, साक्षी माता जी, सुदीक्षा माता जी, वसुधा माता जी, विवेक प्रभु जी, अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है या कोई भी डाउट है आज के सेशन से या पिछले सेशन से तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। और आप लोग क्विज भी करते रहिए, ग्रुप में लिंक हाँ, भेजा जा रहा है क्विज का। सभी लोग क्विज भी अटेंड करिए, है ना। पर डे क्विज अटेंड करेंगे तो आपको आसानी होगी। हाँ, क्विज भी करते रहिए। जी प्रभु जी, गरिमा माता जी का मैसेज है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्ण।